नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने। आमने सामने में हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं उनका नाम है विवान, जो कि एक उभरते सिंगर हैं। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में गाना लॉन्च किया है। उसी गाने के सिलसिले में चलिए जानते हैं उनसे कुछ अहम अनुभव। विवान जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में। थैंक यू गायत्री जी। विवान जी, आपने गाना लॉन्च किया है जिसका नाम हमें बताइए और उसके कुछ अंतरे हमारे दर्शकों को गा के सुनाइए। ज़रूर, सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये गाना करीब आज से 1 साल पहले लिखा था और इसके रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो करीब 4-5 महीने पहले मैंने इसको रिकॉर्ड किया और फिर रिलीज़ किया। तो इसका एक एल्बम भी है, इसका वीडियो भी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो सबसे पहले मैं आपको गाना ही सुनाता हूँ। ओके, तो गाने का नाम है बहका हुआ और बेसिकली इट्स अ लव सॉन्ग, इट्स अ हैप्पी मूड लव सॉन्ग। पहले कभी तो ऐसा ना हुआ, मिलके तुझे मैंने जाना है। देखूं जब भी मैं तेरी आंखों को, सोचूं इन बाहों को पाना है। दिल बहका हुआ, दिल बहका हुआ, तेरी यादों में पागल है। बहका हुआ, दिल बहका हुआ, तेरी यादों में पागल है। घर से चलूं मिलने तुझे तो खो जाऊं, अपने ही घर का रास्ता पूछूं सबसे। मिल जाए आईना कहीं तो थम जाऊं, सजने लगूं के देखोगे तुम मुझे। तेरी ही बातें सच्ची लगे, ये मुलाकातें अच्छी लगे। दिल बहका हुआ, दिल बहका हुआ, तेरी यादों में पागल है। वाकई वेरी नाइस। मैं कहूँगी विवान, आपका गाना बहुत अच्छा है। और बहका, तो आपने बहका के लिरिक्स को खुद आपने संजोया है या किसी और का इसके पीछे हाथ है? जी, बहके के लिरिक्स मैंने, सब लिरिक्स और कॉम्पोजिशन ये पूरी तरह मेरा ही है, मैंने ही पूरा लिखा था। जी विवान जी, मैंने सुना है कि आप इससे पहले आईटी में थे, मतलब कि एक टेक्निकल फील्ड में थे, देन आपने सिंगिंग के फील्ड में आने की एक कोशिश की है। तो क्या लगता है कि टेक्निकल और सिंगिंग बोथ आर डिफरेंट, तो आपको क्या लगा, कुछ अंतर महसूस हुआ कि बोथ आर सेम? जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं पहले टेक्निकल में ही था। वैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने 1 साल के करीब एक जॉब भी किया था साउथ में, हैदराबाद में। पर जॉब के दौरान मुझे काफ़ी रियलाइज़ हुआ कि मैं इस फील्ड को बिलोंग नहीं करता। म्यूज़िक मेरे अंदर है और मैं म्यूज़िक ही एज अ प्रोफेशन रखना चाहूँगा। तो मैंने सोचा, कुछ टाइम लिया। जॉब छोड़ने के बाद मैंने अपनी फैमिली से कंसल्ट किया, तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं म्यूज़िक को ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, और जो कि मैंने किया। करीब 3 साल करीब हो गए हैं और मुझे लगता है कि अभी मैंने जो डिसीजन लिया था वो काफ़ी सही था। काफ़ी हर चीज़ में मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है उस चीज़ से। और अगर इस बात पे आए कि दोनों में क्या फ़र्क है आईटी और म्यूज़िक में, तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरी तरह फ़र्क है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। बस सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि जब मैं आईटी में था तो मैं कुछ भी मन से नहीं कर रहा था, पर अब म्यूज़िक में हो तो मैं सब कुछ मन से कर रहा हूँ। आज मेरे पास सब कुछ करने का मेरे पास टाइम होता है, मैं खुश ज़्यादा रहता हूँ। तो बहुत फ़र्क है दोनों में। बहुत फ़र्क है दोनों में। विवान जी, आपसे जानना चाहूँगी कि टेक्निकल और सिंगिंग, चलिए आपने इसके बारे में बखूबी बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने कहा कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जितना आप 100% सिंगिंग में दे रहे हो उतना पढ़ाई में नहीं देते थे। तो पहले क्यों नहीं ये सोचा अचानक से सिंगिंग की तरफ? अगर आपको सिंगिंग में इतना ही रुझान था तो आपने टेक्निकल लाइन ही क्यों ज्वाइन की? एक्चुअली मैं बताऊं कि जो मेरा सिंगिंग में जो इंटरेस्ट आया था वो एक्चुअली टेक्निकल फील्ड से ही आया था। जब मैं बीटेक कर रहा था तो कॉलेज में हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते थे जिसके अंदर मैं बहुत पार्टिसिपेट करता था। तो फर्स्ट ईयर से ही मेरा वो एक उसकी तरफ इंक्लिनेशन शुरू हो गया था म्यूज़िक की तरफ, और गिटार में प्ले करता था तो उससे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली कॉलेज में। मैं कॉलेज में गया तो मैंने NIT कुरुक्षेत्र से बीटेक किया है, तो मैं फर्स्ट ईयर में ही वहाँ मिस्टर फ्रेशर बना। उसके बाद सेकेंड में मिस्टर NIT बना मैं।
तो इन सब चीज़ों से बहुत कॉन्फिडेंस मिला। हालांकि पूरे कॉलेज के दौरान मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन लूँगा, पर हाँ, उसके लिए म्यूज़िक का एक बीज मेरे अंदर वो आ चुका था। फिर जब मैंने टेक्निकल फील्ड में मैंने एंटर किया, उसके बाद मुझे और अच्छे से रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे म्यूज़िक ही करना चाहिए। तो आपने कहा कि म्यूजिक का बीज आपके अंदर आ गया था और आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि अब सिंगिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो चलिए आपसे जानना चाहूंगी, जब आप ये कह रहे हैं कि आप सिंगिंग के क्षेत्र में पूरी तरह से, मुझे लगता है जहाँ तक आप चाहते हैं कि जैसे बॉलीवुड के और जाने माने सिंगर उन्हीं की राह पे चलना चाहेंगे, तो क्या लगता है बॉलीवुड और किस किस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहेंगे? मैं बेशक बॉलीवुड तो हर एक सिंगर का सपना होता है, तो सबसे पहले बॉलीवुड ही मेरा सपना है। बॉलीवुड में मुझे कोई ब्रेक मिले तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, और सिर्फ वेट ही नहीं, मैं उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक बैंड है और हम दिल्ली में काफ़ी शोज़ करते रहते हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन हमारा कोई शो होता ही होता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो शायद मुझे बॉलीवुड तक जल्दी ले जाएगा। बाकी अपनी तरफ से मेहनत पूरी है, बाकी देखते हैं। अक्सर हमने सुना है कि जो सिंगिंग में आते, जो भरते सितारे होते हैं, वो किसी ना किसी सिंगर से इंस्पायर होते हैं। तो आप भी किसी सिंगर से इंस्पायर हो? जी, अगर मैं सच बताऊं तो आपको कोई एक ऐसा सिंगर मैं नाम लूँगा तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत सारे सिंगर्स की मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू रही है। सबसे ज़्यादा मैं बताऊं तो मैंने पूरा बचपन मेरे को सोनू निगम जी गाने सुनने में ही मेरा बीता है। तो जो एक बचपन से ही म्यूज़िक का जो इंटरेस्ट था वो मुझे सोनू निगम जी से ही मिला है। उसके बाद हाँ, बहुत सारे मेरे इंटरेस्ट और रहे, और बहुत सारे सिंगर्स मेरे को बहुत पसंद आए। जैसे कि अभी अरिजीत सिंह जी बहुत चल रहे हैं, तो मेरे वो भी बहुत फेवरेट हैं। उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और ज़्यादातर मैं जब शोज़ करता हूँ, मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो उनके गाने बहुत पसंद किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो मैं कह सकता हूँ कि सोनू निगम जी जो मेरे स्टार्टिंग रहे, और अभी अरिजीत। यानी यूँ कहें कि सोनू निगम आपके आइडल है? जी, कह सकते हैं आप। चलिए, आपकी प्रोफेशनल फील्ड से तो हमने बहुत कुछ जान लिया, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। पर्सनल लाइफ मेरी बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करूं। तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी या एग्जैक्टली मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आपको फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है, तो आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए मेरे दर्शकों को कि किस तरह से आपने उनसे बात की, उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट दिया। और फाइनली एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा, जैसे कि आज कहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियरिंग हो, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, तो सिंगर एंड ऑल जब एक सोसाइटी मैटर करती है, तो मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ वाकई फैमिली का क्या कैसा रिएक्शन रहा? आपने बहुत अच्छी चीज़ मुझसे पूछी, और इस चीज़ का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर रहा है। क्योंकि हर इंसान जब भी कोई मेरी तरह कोई भी अगर कुछ दुनिया से अलग कुछ करने की सोचता है, तो सबसे पहली चीज़ उसके दिमाग में यही आती है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर क्या मेरे घर वाले सपोर्ट करेंगे। तो मेरे दिमाग में भी ऑब्वियसली ये एक चीज़ आई थी, पर मैं कहूँगा कि मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी रहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने उनको अपना डिसीजन बताया कि मैं आईटी छोड़ के मैं म्यूज़िक में अपना करियर देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे किसी भी तरह से कभी भी कोई रोका नहीं, किसी चीज़ के लिए मुझे कोई रोक टोक कभी नहीं हुई। उन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया, और मुझे लगता है कि मेरा आधा सक्सेस वहीं से ही हो गया था। क्यों, मुझे बहुत सारे लोगों को आधा टाइम तो यही कन्विंस करने में लग जाता है कि पेरेंट्स को कि हाँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो सही है, उसमें फ़ायदा है। तो मेरा बहुत सारा स्ट्रगल वहीं से कम हो गया। तो पेरेंट्स की तरफ से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। वाकई पेरेंट्स की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिला। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपकी फैमिली, जैसे कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो वो एक मेंटालिटी होती है लोगों की कि जो मेरा बेटा है उस सिंगिंग प्रोफेशन में और टेक्निकल लाइन, तो उसमें मैं तालमेल कैसे आपने बिठाया अपने पेरेंट्स से कह के? और क्या आपकी पहले भी कोई सिंगिंग के क्षेत्र में था, या आप पहले ऐसे शख्स हो अपने घर में जो सिंगिंग की फील्ड में निकले हो? इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मेरी फैमिली में ही नहीं, मेरे पूरे सारे रिलेटिव्स में, पूरे आस पड़ोस में और सब में म्यूज़िक से कोई भी नहीं था। क्योंकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का सीन है ही नहीं, और मैं बहुत ही एक हरियाणवी फैमिली से ही हूँ। तो इस चीज़ को समझना कि म्यूज़िक भी एक अच्छा प्रोफेशन है, बहुत बड़ी बात थी, और जो कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से समझा। और मेरे को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको ये चीज़ समझाने में, तो मेरे लिए बहुत इजी रहा ये चीज़ करने में। और हाँ, उनका सपोर्ट ही मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर किया मेरे लिए। वाकई विवान, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर माँ बाप का सपोर्ट हो तो कोई मुश्किल, हर मुश्किल आसान होती है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आपका मानना है, ऐसा हम जैसे नौजवानों का मानना है। हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से आपको आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ विवान, जो कि आने वाले दिनों में एक उभरते गायक आने वाले हैं हम सब के बीच में। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्स के साथ, लेकिन तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।